मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज शुरुआत हो चुकी है एक किसान आंदोलन जो पार्ट 2 है उसकी जो शुरुआत हो चुकी है और यहाँ विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज ये किसान आंदोलन पार्ट 2 की शुरुआत यहाँ राजस्थान में हो चुकी है और मैं हूँ संगरिया के जो बॉर्डर पे और ये पार्ट 2 लोग इंतजार कर रहे थे कि किसान आंदोलन में जो अग्रणी रहे 2 जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के लोग कब यहाँ आंदोलन की विधिवत शुरुआत करेंगे और आज ये शुरुआत हो चुकी है। कल से हो चुकी है और यहाँ बड़ी संख्या में जो किसानों से जुड़े संगठन से लगातार जुड़े रहे लोग पार्टियों और विचारधारा से अलग किसानी की बात को लेकर एकजुट होकर यहाँ उपस्थित हैं और इस किसान आंदोलन का जो पूर्व में देखा गया है कि इस किसान आंदोलन का पूर्व में जो किसान आंदोलन है उसका प्रभाव राजनीतिक सामाजिक इस क्षेत्र पे बड़े तौर पे देखा गया और हाल ही के चुनाव परिणामों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उसकी मुख्य वजह मेरा मानना ये है कि किसान आंदोलन है और यहाँ से जुड़े जो किसान हैं, किसानी संगठन से जुड़े जो लोग हैं या किसानी की बात करने वाले लोग हैं, उनका मोह भंग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से हो चुका है क्योंकि जो किसान के साथ उन्होंने जो वायदा खिलाफी की है, दगा किया है और अब ये दोबारा ये आंदोलन अभी शुरुआती चरण में है और किस तरीके से हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में ये आंदोलन बढ़ेगा ये आगे देखने वाली बात है। और मेरे साथ हैं टीबी से महंगा सिंह जी जो लगातार किसानी के बात से जुड़े रहे हैं और कल क्या घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से पुलिस के मार्फत आप पे किसानी से जुड़े लोगों पे दबाव बनाने की कोशिश की गई। जैसा संयुक्त किसान मोर्चा के वाहन पर जो 13 फरवरी जो दिल्ली कूच का कार्यक्रम था उसको हमने भी देखा कि हम भी राजस्थान में जो किसानी से जुड़े हुए हैं तो उसको देखते हुए हमने भी 13 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारी की और हम काफ़ी किसान जब दिल्ली बॉर्डर की ओर बढ़ने लगे तो हमें टिब्बी से बाहर ही जो बड़ी संख्या में पुलिस बल के लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने हमें वहाँ रोका। हमने उन्हें कहा जी जो दिल्ली कूच की जो कॉल है हमें वहाँ जाने दें, हम बड़े शांति प्रिय लोग हैं और हमें वहाँ जाकर के जो मोदी जी के द्वारा किए गए वायदे थे उनको बस सिर्फ याद करवाना है। हम कोई खालिस्तानी आतंकवादी नहीं है कि हमारे पास कोई बारूद है कि हम वहाँ जाकर के प्रधानमंत्री जी को या किसी अन्य आदमी को क्षति पहुँचाएंगे। परंतु पुलिस प्रशासन के जो लोग थे उनका बहुत ही गलत रवैया हमारे खिलाफ रहा। उन्होंने बोला कि अभी जो धारा 144 लागू कर दी गई है तो हमने कहा जी हम तो सिर्फ अभी 10 लोग हैं, आप तो हमारे से काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं। तो उन्होंने बोला कि कानून पर कभी कोई धारा लागू नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ जो 144 धारा असामाजिक तत्वों पर लागू होती है। तो हमने पूछा कि क्या इस देश का किसान जो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के लोगों का पेट भरने का काम करता है क्या वो असामाजिक तत्व है? तो वहाँ पुलिस के अधिकारियों को कोई जवाब नहीं है। तो उन्होंने बोला यार हमारे पे तो सरकार का दबाव है। तो हम बोले कि आप पर तो कोई दबाव नहीं है। हमने बोला जी हम किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे पे पूरे किसानी का जो हमारे कंधों पे बोझ है, जो हमारी जिम्मेदारी है, हमें उसे निभाने दीजिए, हमें आगे जाने दीजिए। तो पुलिस अधिकारियों ने बड़ी बर्बरता से और भारत देश को जिसमें पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसमें लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए हमें बोलने का भी अधिकार नहीं दिया गया और तभी पुलिस अधिकारियों के द्वारा हमारे साथ धक्काशाही करके हमें वहाँ से उठा करके काफ़ी समय के लिए हमें भी नहीं पता कहाँ ले जाया गया और वहाँ हमारे साथ बहुत धक्काशाही की गई और वहाँ हमें पीटा भी गया। और जब हमें छोड़ा तो हमें बोला कि अगर आप आज के बाद में फिर आंदोलन में दिखाई दिए तो आप पे जो पहले के मुकदमे हैं उनको दोबारा से जो जिन पे एफआईआर लगी उनको उठा दिया जाएगा और आप पे झूठे मुकदमे चलाए जाएंगे। तो हमने कहा जी एक मुकदमा नहीं, अगर हमें किसान और किसानी के लिए अपनी जान भी गंवानी पड़ी तो हम वहाँ जाकर के अपनी जान देंगे और किसान और मजदूर इस देश के राष्ट्र हित में अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। क्या आपको लगता है कि ये यहाँ जो स्थानीय प्रशासन है जो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एक पार्टी बन के काम कर रहा है और इस किसान आंदोलन को रोकने की जो रणनीति बना रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो संगरिया के अंदर से ठीक है, हाँ, जो इस एरिया में जो ये तमाम जो क्रियाकलाप चल रहे हैं, रास्ते रोके जा रहे हैं, आंदोलनकारियों को रोका जा रहा है। सर मैं बुगलावाली से लखविंदर सिंह, हमारी सरपंच साहिबा रमनदीप कौर ये किसान यूनियन की लीडर है। कल बुगलावाली के अंदर प्रशासन ने मतलब दबाव बनाकर
इनके ऊपर एसपी, डीएसपी, कलेक्टर साहब ने मतलब हमारे गांव के अंदर पुलिस प्रशासन को भेज के इनको कल इनकी स्कीम उनकी घरों तक ही रोकने की कोशिश कर रही है, घरों से नहीं निकले, ये कोशिश हो रही है। कल सर हमारे किसान दिल्ली के लिए कल 13 तारीख को हमें दिल्ली बुलाया गया था किसानों को, तो हम जाने के लिए तैयार थे। किसान भी सभी खुश थे कि चलेंगे और वहाँ अपना मोदी जी के पास जो MSP लागू करवा कर हम वापस आएंगे। तो किसानों को इतना डरा दिया इस सरकार ने कि किसानों ने ट्रैक्टर अपने वहीं रोक लिए और कहने लगे कि हमारे पे मुकदमा, पुलिस प्रशासन कहने लगे हम मुकदमा डाल देंगे और ट्रैक्टर ट्रालियों की आपकी जमानत नहीं होगी। तो उसके बाद में हमने सोचा चलो अपने बॉर्डर पे चलते हैं। ट्रैक्टर ट्राली तो ये कल लेकर आने नहीं दे रहे थे, तो हम कारों के जरिए हम अपनी सरपंच साहब को यहाँ पे लेकर आए। ये बचते बचाते यहाँ पे पहुँचने के बाद कल हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया। कल हम यहाँ से आगे जाने की दिल्ली के लिए कुछ कर रहे थे, तो इन्होंने रोक लिया हमें। उसके बाद हम ये कहने लगे हम आगे नहीं जाने देंगे, तो कल से हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। कल से संख्या यहाँ पे बढ़नी स्टार्ट हो गई है। आने वाले दिनों के अंदर गांवों के अंदर हम जाएंगे, प्रचार करेंगे और किसान दिल्ली को जाने के लिए तैयार है। जैसे ही ये बैरिकेड्स हट जाते हैं तो राजस्थान के हज़ारों किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर दिल्ली जाएंगे और अपना बनता हक है वो लेकर आएंगे और MSP लागू करवा कर आएंगे। जिस तरीके से प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा है और आप लगातार जुटे हुए हैं, गाँव से निकल के आ रहे हैं, तमाम जो प्रशासनिक दबाव है उसको दरकिनार करके निडर होकर आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, क्या इरादे रहने वाले हैं? हाँ जी, बिल्कुल यही है कि कल जिमें सानू पिंडां दे विचों असीं ट्रैक्टर ट्रालियां नाल दिल्ली कूच लई तैयार सी, पर पुलिस प्रशासन, एडिशनल SP, DSP पूरी फोर्स नाल पिंड बगड़ियां नूं जब्त कर लिया। मेरे नंबर ट्रेस ते ला के इन्हां लोकेशन चैक कीती कि असीं कित्थे हैं। असीं बचदे बचाउंदे इत्थों तक पहुंचे अपनी निजी वाहनां नाल, बट इत्थे सानू रोक लिया है। साडे इरादा इत्थों तक ही नहीं है। असीं जो साडा संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है दिल्ली तो साडे आगूआं दी है कि असीं दिल्ली पहुंचना, असीं पहुंच के रवांगे। जो साडे मांगा हैगियां, जो मोदी सरकार ने वादा किया सी, उन्हां नूं असीं पूरे करवा के ही वापस लौटांगे। अज ये जिहड़ी लड़ाई है इकल्ले किसान वर्ग दी नहीं है, हर तबके दी है। जो रोटी खांदा है, जो फूड खांदा है, वो हर एक तबके दी यह लड़ाई है। ते सारे जिस तरह पहला असीं दिल्ली वाला अंदोलन जित्तिया, उस तरह असीं रल मिल के अंदोलन जितांगे ते असीं उत्थे जावांगे ते अपने मोर्चे नूं फतेह करके। इरादे मजबूत हैं और किस तरीके से आप समझते हैं आज क्या प्रशासन का क्या रवैया रहा है? मैं ये समझता हूँ कि यहाँ का जो किसान है वो बहुत ही तगड़ा है और इस आंदोलन के समर्थन के लिए तैयार है। इतनी सख्ताई करने के बावजूद मेरे पूरे संगरिया इलाके के गांव से एक किसान, दो किसान यहाँ आए और सब लोगों से हमने बात की। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा समर्थन है इस आंदोलन को। इसलिए कल हम संख्या में कम थे, आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ किसान आए हैं, कल हजारों की संख्या में यहाँ किसान आएगा। डट के सरकार का मुकाबला करेंगे। पूरा संगरिया का किसान आंदोलन है। जय किसान, जय जवान। ये विधिवत जो शुरुआत हो चुकी है, जो आंदोलन की जो चिंगारी है यहाँ अब आगे बढ़ रही है और लगातार किसान यहाँ पर जुटे हुए हैं और ये निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, जो किसान विरोधी नीतियों को लगातार आगे बढ़ा रही है, उस और अपनी जो पूर्व में की गई वादे से मुकर रही है, उसका आक्रोश आम जन में है, जो लगातार बार बार दिखाई भी दिया है। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी देखा गया है, इस तरीके से ये लोगों का आक्रोश दिखा।